मेरी एक दोस्त है जिसके कज़न ने अपने कॉलेज आईडी का जेरोक्स किसी को बेच दिया 15,000 रुपए में, ये बताकर कि ये कोल्डप्ले कॉन्सर्ट का टिकट है, और किसी ने वो खरीद भी लिया। नाउ आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, बट आई ट्रस्ट माय फ्रेंड्स, सो आई बिलीव दैट डिड एक्चुअली हैपन। और ये इंसिडेंट सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि लोगों को क्या हो गया है, पागल हो गए हैं क्या लोग। मैं पर्सनली कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट अटेंड ऑलरेडी कर चुका हूँ 2016 में। ग्लोबल सिटीजन कोल्डप्ले इंडिया आके गया है ऑलरेडी। तभी लोगों को इतना इंटरेस्ट था भी नहीं, किसी ने इतना इंटरेस्ट दिखाया भी नहीं। इट्स ओनली बिन व्हाट, नो शिट, इट्स बिन 8 years ब्रो, वी आर गेटिंग ओल्ड। फक, मेरे को लगा 4 साल ही हुए। रीटेक। एनीवे, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे सच में नहीं पता था कि इंडिया में कोल्डप्ले का इतना ज्यादा क्रेज है, क्योंकि जब मैं बुक माई शो पर गया था टिकट बुक करने के लिए, मेरा क्यू लग गया था 2 लाख से ज्यादा, और टिकट्स अवेलेबल थे ओनली 50,000, एंड इट ब्लू माई माइंड। बट देन आई रियलाइज कि मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर जस्ट स्कैल्पर्स। जिन्होंने भी टिकट्स लिए, मेजॉरिटी ने लिया है क्योंकि उनको डबल, ट्रिपल, इवन 10 times प्राइस पर बेच सके, और वो हो रहा है। 6,500 का टिकट बिक रहा है 50,000 में, 30-35,000 के टिकट्स बिक रहे हैं 1 लाख में। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल है, मेरे काफी दोस्तों ने शेयर भी किया है। अब मेरे खुद के दोस्त हैं जो साला 40-50,000 में टिकट बेच रहे हैं, विच इज वेरी फनी। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको ये चीज ने काफी ज्यादा डीपली अफेक्ट किया है। वो लोग काफी लैश आउट कर रहे हैं। जो ये होर्डर्स है, जो रीसेल करते हैं, उन पे काफी वो लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, निकाल रहे हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल, बट इट डिड क्रॉस अ लाइन. Now, for example, look at this post. To all these ticket resellers hoarding Coldplay tickets and selling them at outrageously high prices, a big fuck you for exploiting such a beautiful experience for your own profit, and I honestly wish the worst upon y'all. I know people who've booked so many extra tickets just to resell them, and now there are no tickets left for the people who genuinely want to attend the concert. There are people who waited years to experience this, live only for it to be ruined by people who couldn't care less about the music and are only interested in making money. This is an interesting point, by the way, keep this in mind. It's not just unfair, it's fucking disgusting. It's so annoying to see people exploit what should be a beautiful once in a lifetime experience for their own gain. This is exactly why artists are hesitant to come to India. So ये जो पोस्ट मेरे दोस्त ने मुझे भेजा, उसके नीचे उसने एक फॉलो अप क्वेश्चन मुझे पूछा कि if you would have got the tickets, what would be your reply to this? He's not wrong though. Oh boy, I'm just gonna prove how wrong he is. तो मेरा रिप्लाई काफी सिंपल था, मैं वही रीड करने वाला हूँ क्योंकि काफी एप्ट है, मुझे फिर से बताने की जरूरत ही नहीं है. My reply would be 12K for the standing tickets, which is double the price. किसी गरीब का घर नहीं छीना है हमने, या उनके मुंह से निवाला नहीं छीना है. It's a fucking concert, not an ICU bed. प्रिविलेज है इसको अटेंड करना, नेसेसिटी नहीं. कल को ये आदमी अगर मर जाता है, द डाई हार्ड फैंस, इफ दे डाई टुमारो, इफ यू डाई टुमारो, क्रिस मार्टिन तुम्हारे घर पर आकर स्काई फुल ऑफ स्टार्स नहीं बजाने वाला. ही कुडंट केयर लेस. वॉम्प करने दे ये लोगों को. नॉर्मल इंसान को भगवान बना देते हैं, और फिर भगवान की पूजा करने के लिए पैसे भी देते हैं, और जब कोई आकर उससे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है तो रोते भी है. ह्यूमंस आर स्टूपिड. Now while I was recording this video, मुझे मेरी स्टोरी पर और एक रिप्लाई आता है. वो सेम चैट का स्क्रीनशॉट मैंने स्टोरी पर डाला था. Her reply is, bro, I fucking swear to God, the way some people have been acting make me think we're stuck in a Hunger Games simulation or some shit. What kind of dystopian bullshit is this? They are just a band. I'm pretty sure their concerts are great, but no one's dying. Calm down, buddy. And she's got a point. To be very honest, जो लोग सच में इतने बड़े फैंस हैं ना, इतने डाई हार्ड फैंस है कोल्डप्ले के, वो लोग कोई और कंट्री में जाके इनका कॉन्सर्ट आराम से अटेंड कर सकते हैं. इंडिया में क्यों करना है? तुमको पता है कि यहाँ पे इंडियंस ये धंधा करने वाले हैं, यहाँ पे ब्लैक में टिकट्स बिकने वाले हैं, यहाँ पे क्राउड इतना ज्यादा है कि एक्सप्लॉइट करना बहुत ईजी है. सो इफ यू आर अ जेन्युइन फैन, जस्ट फ्लाई अब्रॉड, अटेंड अ कॉन्सर्ट ओवर देयर, पे द ओरिजिनल प्राइस एंड कम बैक. बिकॉज जो भी कंप्लेन कर रहा है ना फिलहाल, बिलीव मी, उनके पास ऑलरेडी पैसे है. कोई आम आदमी, कोई मिडिल क्लास आदमी अगर वो टिकट्स बुक करने जाता है और वो नॉर्मल प्राइस पे भी अगर उसने देखा कि 4,500 का एक टिकट मिल रहा है, 2,000 का, 6,000, 10,000, वो ऐसे भी वो टिकट नहीं खरीदने वाला था. तो या वो 5,000 में बिके या वो 50,000 में बिके, एक नॉर्मल आदमी को उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है. द ओनली पीपल हु आर कंप्लेनिंग आर द वंस हु आर ऑलरेडी लोडेड. बस उनके साथ थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो गया, नाउ दे आर कंप्लेनिंग. Because a lot of them, when you ask them, भाई तू क्रिस मार्टिन का इतना बड़ा फैन है क्या? Their reply usually is, ये क्रिस मार्टिन कौन है?
एक और एक बात बताओ, अभी जो भी मुंबई के नहीं है, लोकल्स नहीं है, जो बाहर से कॉन्सर्ट देखने आने वाले हैं, उनके साथ तो डबल स्कैम हो रहा है। और ये स्कैम सिर्फ स्कैल्पर्स और होर्डर्स नहीं कर रहे हैं, ये स्कैम कर रहे हैं नॉर्मल बिजनेसमैन एज वेल। नाउ चेक दिस आउट, मुंबई होटल्स रेज रेट्स टू नियरली 5 lakh फॉर 3 nights when Coldplay will perform. See, I'm not saying that these concerts are not fun. They are something that you shouldn't experience. ऐसा कुछ नहीं है. But the way people are reacting right now, और जो हो रहा है वो आप लोगों की ही गलती है. It's very practical. It's supply and demand. I'll give you a small strategy, a small tip that will help you. अगर आपको ये टिकट्स ये प्राइसेस पर नहीं खरीदने, 1,50,000, 2 लाख में भी बेच रहे हैं शायद से लोग, पता नहीं मुझे, अगर आपको ये प्राइसेस में नहीं खरीदना है ना, उसका बहुत ज़्यादा सिंपल एक सोल्यूशन है. बहुत सिंपल, खरीदो ही मत. See, my profession is related to the stock market. It's trading, so I understand what supply and demand is. अगर कोई ब्लैक वाले टिकट्स खरीदेगा ही नहीं, इवेंट है जनवरी में, अगर दिसंबर एंड जनवरी बिगिनिंग तक किसी ने टिकट्स खरीदे ही नहीं, तो जितने भी होल्डर्स हैं वो लोग को पैनिक सेलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है. और जब पैनिक सेलिंग होता है, प्राइसेस बहुत ज्यादा फॉल होते हैं, बहुत ज्यादा. जो इंसान 50,000 में बेच रहा है वो 30 पे 25, 20, 15 या ओरिजिनल प्राइस पे भी आ जाएगा एक पॉइंट पे. यू गाइस जस्ट नीड टू स्टॉप बीइंग सो पैरानॉइड. ये कोई भगवान नहीं है. They're just human beings. They eat like us, talk like us, breathe like us, shit like us. इतना कुछ खास नहीं है. जस्ट अ कॉन्सर्ट. हमारे माँ बाप जब बच्चे थे तभी भी कॉन्सर्ट्स होते थे, हम मरने के बाद भी कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं. द आर्टिस्ट एंड द बैंड्स कीप चेंजिंग. इट्स ओके. द मोर यू पैनिक, द मोर यू क्राई फॉर इट, द मोर यू गोना गेट एक्सप्लॉइटेड. इट्स एज सिंपल एज दैट. एंड आई एम अ लिटिल गिल्टी एज वेल, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस जब मैं बुक माई शो पर गया था टिकट्स बुक करने के लिए, मैं इसलिए बुक नहीं करने गया था कि मुझे कॉन्सर्ट अटेंड करना था. मैं इसलिए बुक कर रहा था कि मुझे भी उसको आगे जाकर बेचना था. आई नो इट्स अ लिटिल इविल, बट प्रॉफिट इज प्रॉफिट ब्रो. एंड टू माई सरप्राइज मेरा क्यू लग गया अराउंड 2 लाख के आसपास. जब मैंने वो नंबर देखा मैं हंसा और मैंने वेबसाइट बंद कर दिया, बिकॉज आई अंडरस्टूड इट्स इम्पॉसिबल. नाउ देयर इज नो वे आई एम गोना गेट अ टिकट एट ऑल. अगर आपको सच में ये कॉन्सर्ट अटेंड करना है, आपको टिकट्स सेंसिबल प्राइस में खरीदने हैं, इतना डेस्परेट होना बंद कर दो. सेलर्स को अपने आप प्राइसेस ड्रॉप करने पड़ेंगे और आपको आपके टिकट्स मिल जाएंगे. स्टॉप द कल्ट मेंटालिटी एंड लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. पीस आउट.